जी मीडिया की टीम उस मजार के अद्भुत और चमत्कारी दृश्यों को कैद करने निकली है जिसमें हमने सुना था कि दुनिया का सबसे खतरनाक बिच्छू ब्लैक स्कॉर्पियो भी मजार के अहाते में आकर बेजहर हो जाता है। रास्ते में जैसे जैसे अमरोहा के माइलस्टोन उसके नजदीक आने का संकेत दे रहे थे, हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। आखिर ये कैसे हो सकता है? जिस ब्लैक स्कॉर्पियो के काटने से 48 घंटे तक हड्डियां तोड़ देने जैसा दर्द होता है, उसे एक मजार में बच्चा बच्चा लेकर खेलता है। रास्ते में हमें रेड स्कॉर्पियन के बारे में सुनी बात भी याद आ रही थी कि ये तो दुनिया का सबसे जहरीला बिच्छू होता है। अगर काटते समय रेड स्कॉर्पियन ने ज्यादा जहर छोड़ दिया तो इंसान की मौत भी हो जाए, लेकिन इस मजार में यह भी डंक मारना भूल जाता है। जब जी न्यूज की टीम पहुंची अमरोहा के शाह विलायत मजार, इसी जिज्ञासा और कौतूहल के साथ हम अमरोहा के विश्व प्रसिद्ध मजार हजरत हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत हुसैन की दरगाह पर पहुंचे। यहां गुरुवार और शुक्रवार को खासी भीड़ रहती है, क्योंकि जुमेरात के पहले गुरु रूप में इबादत कई बीघा के क्षेत्र में फैले इस मजार पर भारी भीड़ जमा होती है। जहां पर हम हैं वहां किसी और से आया नहीं जाता, तेरे दर आकर कहीं और जाया नहीं जाता, तुझे पाकर किसी और को चाहा नहीं जाता, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। हम आ पहुंचे हैं इस समय हजरत विलायत अली शाह की दरगाह पर, हजरत शरफुद्दीन की दरगाह पर, और आपको लिए चलते हैं उस अनोखी दरगाह पर जहां पर विषैले जीव जंतु भी यहाँ की रूहानी शक्तियों के चलते, यहाँ की आध्यात्मिक शक्तियों के चलते पालतू जैसा व्यवहार करते हैं, और वो जीव जंतु यानी कि जो विश्व के सबसे जहरीले रेड और ब्लैक स्कॉर्पियंस हैं, यानी कि बिच्छू हैं, वो यहाँ पर पालतू जीव जंतु की तरह इसी दरगाह पर अंदर घूमते हैं, और ये उसका प्रवेश द्वार है, ये एंट्रेंस है। और अब आपको इस विश्व की सबसे अनोखी दरगाह के अंदर लेकर चलते हैं, वहां का नजारा दिखाने के लिए, जिसे देखकर हर कोई यहाँ आने वाला विस्मित हो जाता है, चकित हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है। शाह विलायत की मजार के बारे में हमने जो सुना था, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, वो अब हमारी आंखों के सामने साक्षात था। इन दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करते हुए अब बारी थी हमारे चौंकने की, क्योंकि अब जो हमारे सामने होने वाला था वो घटित होते हुए भी अविश्वसनीय था। विश्व का सबसे खतरनाक माना जाने वाला ब्लैक स्कॉर्पियन यानी काला बिच्छू हम अपनी आंखों के सामने हथेलियों पर चलते देख रहे थे। जैसा कि हमने पहले बताया, इस बिच्छू के काटने से 48 घंटों तक आदमी को होश नहीं आता। लाल बिच्छू भी वहीं मौजूद था, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं कर रहा था। किसी बड़े बुजुर्ग या किसी सिद्धि वाले शख्स के हाथों में यह बिच्छू होता तो हैरानी इतनी नहीं होती, लेकिन यहां तो छोटे छोटे बच्चे तक बिना डरे बिच्छुओं के साथ खेलते दिखाई दे रहे थे। डर नहीं लग रहा है आपको? क्यों? नहीं, ये बाबा के कब्ज में है इस टाइम पे। अच्छा, बाबा के कब्ज में है इस टाइम पे। अच्छा, कब? जी। ये इनका कहना है बशर का कि ये बाबा के, आप इनके हाथ में दीजिए जरा। क्या नाम है आपका? रूबी। रूबी। रूबी, डरा आपको? डर लगा इतना है? ये रूबी है और ये छोटी बच्ची है, ये भी डर नहीं रही है। ये सबसे खतरनाक जो रेड स्कॉर्पियन, देखिए ये निकलने की कोशिश कर रहा है।
दरगाह के खादिम बताते हैं, ये कहानी अमरोहा में 850 साल पहले शुरू हुई थी। पहले इस इलाके का नाम तहसील अजीजपुर था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसका नाम अमरोहा हो गया और इस दरगाह में ऐसे चमत्कार होने लगे। इस पूरे रहस्य पर से पर्दा हटाने के लिए हमने विलायत शाह के साथ ईरान से आए उनके सेवक निजामुद्दीन और कयामुद्दीन के परिवार की 14वीं पीढ़ी के और इस वक्त यहाँ के खादिम मंजूर आलम से बातचीत की। बाबा के दरबार के फौरन बाहर जाते, ये हद से बाहर जाती फौरन, ये जो है जिसका प्रकोप जो जंगल वाला होता है वही प्रकोप इसका जंगल वाला हो जाता है। लेकिन जब तक ये बाबा की हद में रहेगा ये इस तरीके से डंक अपने नीचे रखता है। अच्छा, और इसे बाबा की दुआ लगी हुई है ता कयामत तक कि बिच्छू यहाँ पर बाबा के दरबार में काटेगा नहीं, कि आप कहीं से भी जितना भी खतरनाक बिच्छू आप लेकर आ सकते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि ये एक और जो ब्लैक स्कॉर्पियन है, ये इस दरगाह का चमत्कार है कि मेरे हाथ में इन्होंने दिया है और ये कुछ भी नहीं कर रहा है। ये हैरानी की बात है कि देखिए ये डंक अपना मोड़ लेता है। अरे ये क्या, खादिम मंजूर आलम ने तो यकीन दिलाने के लिए एक काला बिच्छू मेरे हाथ पर ही रख दिया। अपने हाथ पर बिच्छू रेंगता देखकर भी हमें डर था कि कहीं ये बिच्छू डंक न मार दे, लेकिन खादिम के चेहरे पर पूरा इत्मीनान बना रहा। खादिम बताते हैं कि प्रेत बाधा या दूसरी समस्याओं से निजात पाने के लिए यहाँ बिच्छू छोड़े जाने की परंपरा है। ये बिच्छू एक तय मियाद के लिए ही यहाँ रखे जाते हैं, उससे ज्यादा देर तक रखा तो वो काट भी सकते हैं। जब तक ये मियाद में रहेगा बाबा का बिच्छू तो ये काटेगा नहीं, और जैसे भी मियाद से 1 सेकंड या 2 सेकंड ऊपर हो जाता है, अबर हो जाएगा, फौरन ये डंक मारना शुरू कर देता है बिच्छू। इस दरगाह और बिच्छुओं से जुड़ी एक और रहस्यमयी बात है। यहाँ जो बिच्छू रखे जाते हैं वो दरगाह के प्रभाव क्षेत्र से बाहर आते ही डंक मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ के जो रहस्य है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतने जहरीले जीव जंतु भी इस परिवेश में जो 52 बीजक यानी कि 52 बीघा है वहां पर इनका डंक भी काम नहीं करता। मंजूर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है, इसको इतना छेड़ा जा रहा है, इसको इतना कुछ किया जा रहा है लेकिन ये कुछ कर नहीं रहा है। इसे सरकार की दुआ लगी हुई है कि सरकार के 52 बीघे के अंदर कहीं से भी आप जितना खतरनाक बिच्छू यहाँ पर ले आओ वो काटेगा नहीं। खादिम ने हमें वो पूरा इलाका दिखाया जहां तक बिच्छू डंक नहीं मारते हैं। यहाँ इतने सारे लोग अपनी मन्नतों के साथ बिच्छू छोड़ जाते हैं कि इनकी कोई गिनती नहीं है। कुछ लोग यहाँ से बिच्छू ले भी जाते हैं, फिर भी यहाँ इतने बिच्छू हैं कि भीड़ की वजह से बहुत से बिच्छुओं को पकड़कर अंदर रख दिया गया था ताकि लोग डरे नहीं। आखिर डंक मारें या ना मारें, बिच्छुओं को देखकर भला डर किसे नहीं लगेगा। मजार के 50 बीघे दायरे में सांप और बिच्छुओं का जहर बेअसर हो जाता है। इस साक्षात सच ने शाह विलायत की दरगाह को लेकर लोगों के बीच कई सारी आस्थाओं और मान्यताओं को जन्म दिया। इनमें से कुछ तो साक्षात दिखाई देती हैं, जैसे दरगाह का एक और रहस्य बेहद चौंकाने वाला है। इस इलाके में किसी का गधा, घोड़ा या कोई और जानवर गायब हो जाता है तो अगली सुबह इसी दरगाह के आसपास पाया जाता है। इससे जुड़ी एक खास बात और है, दरगाह के अंदर कोई भी जानवर हो, इसके दायरे में कभी लीद या गोबर नहीं करते। अगर किसी किसान की गाय दूध नहीं दे रही है, वो यहां दूध चढ़ा दे तो उसकी गाय दूध देने लगती है। दरगाह के बारे में ये सारी बातें सदियों से मशहूर हैं। लोगों का यही विश्वास उन्हें यहां बड़ी संख्या में खींच लाता है।
कोई मानता है कि यहाँ आने और दुआ पढ़ने से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। किसी को संतान प्राप्ति होती है तो कोई हारा हुआ मुकदमा भी जीत जाता है। दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक सरदार जी हैं, वीर जी, तो उनका एक मुकदमा चल रहा था जो कि करोड़ों का था। तो उन्होंने बाबा के दरबार में आकर मन्नत मांगी कि बाबा मेरा ये मुकदमा मैं जीत जाऊं, और उनकी बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी ऐसी सरदार जी की जो मुकदमे में फंसी हुई थी। तो उनकी जो है मुराद पूरी हुई। वो मुकदमा बाबा के यहाँ चादर चढ़ाई उन्होंने आन के, वो खबर वहाँ से ये आ गई खुशी की बात कि वीर जी आप जो है उस केस में मुकदमा जीत गए हैं। तो फिर वीर जी ने खुशी में जो है बाबा का ये ताज चांदी का अपने ही हाथों से बाबा का मुकुट लाकर चढ़ाया था। यानी जीवन की सरलता और सुकून में बाधा कोई भी हो, शाह विलायत की दरगाह पर आते ही वो दूर हो जाती है। इन मान्यताओं के साथ ही लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर लोग चांदी सोने की पगड़ी चढ़ाते हैं और इसकी खुशी में गरीबों के लिए लंगर का आयोजन करते हैं। आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही कपल से जो यहाँ दुआ पढ़ने से पहले चर्म रोग से ग्रसित था। जी इनके मस्से हो गए तो उसका प्रसाद चढ़ाने आए हैं। जी मस्से हो गए तो उसका प्रसाद चढ़ाने के किसको लिए। मस्से हो गए थे? इनके मेरे हस्बैंड को। आपका मस्सा ठीक हो गया? हाँ, कहाँ ठीक कहाँ हुआ था? है वो तो माथे हो गया था। माथे हो गया था। ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो अपनी समस्याओं और उनके चमत्कारी निदान के बारे में बात करते हैं। सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन जब लोग अपनी रोग मुक्ति के सबूत दिखाते हैं तो फिर कोई चारा नहीं रह जाता। इनके बहू के मस्से हो गए थे और मेरे घुटनों में दर्द है। अच्छा। तो पहले भी हमारी सास भी आती थी, हम भी आते हैं। हाँ, यहीं आते हैं कई साल। आपका क्या नाम है? अनामिका। अनामिका, आपका मसा हो गया था? जी तो अभी ठीक हो गया? मैं पहली बार मम्मी लेकर आई है मेरे को, क्योंकि उनका विश्वास बहुत है। जी मम्मी लेकर आई है पहली बार तो उनका विश्वास बहुत है। अब देखते हैं सही आराम भी ठीक हो जाए। आशीर्वाद आशीर्वाद, दीजिए। हाँ बस ठीक। यहाँ आने वाले बहुत से लोग प्रेत बाधा के भी शिकार होते हैं, जिसके लिए दरगाह के पास एक अलग जगह बनी हुई है। वहाँ पर ले जाकर दरगाह के पास से जल छिड़का जाता है और दुआ पढ़ी जाती है। इनकी अच्छी कृपा है, सब कोई किसी को दिक्कत परेशानी होती है कहीं से ठीक नहीं होते, यहाँ से होते हैं। और हमारे जो मेहमान लोग उन्हें भी बताते हैं हम कि यहाँ से सब ठीक होके जाते हैं। दरगाह का माहौल देखकर बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे थे कि यहाँ के रहस्य पर, यहाँ की लोकोक्ति से कुछ जवाब तो मिले, लेकिन यहाँ के माहौल और यहाँ आने वाले हर धर्म के लोगों की बातें सुनकर पीर फकीर गुरुओं संत महात्माओं की आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में हमारी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई। जिस वक्त हुजूम मस्ती हो इंसान का संभलना मुश्किल है, पड़ जाए जब उनकी मस्त नजर तो होश में रहना मुश्किल है। ये देश गुरुओं का, पीर फकीर औलियाओं का है और ऋषि मुनि तपस्वियों का है। आज के इस सफर में इस आध्यात्मिक चेतना के केंद्र हजरत शाह के दरगाह पर जो हमने आपको दिखाया वो एक भाईचारे की मिसाल है। कैमरा जर्नलिस्ट राहुल के साथ अनुराग मिश्रा, जी न्यूज़, अमरोहा।